नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। आज हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में। आप यहाँ पर देख हेलो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bond policy! Bond policy! Bond policy! Bond policy! 40 लाख 40 लाख 40 लाख। PGIMS में क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद भी उनको वहाँ से उठाया गया, उनको उठाकर घसीटा गया उनको बहुत बुरी तरह से। वाटर कैनन भी बुलाए गए, पानी की बौछार भी की गई उनके ऊपर, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया। वो बच्चे वहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि हमारा हक है। उसके बाद भी सरकार इस प्रकार की हरकतें कैसे कर सकती है। इसी दौरान आज सुबह सुबह हमें पता चला कि SHKM में वहाँ पर उनके कैंपस के वहाँ पर भी पुलिस को बुला दिया गया है सरकार द्वारा, और उनको 1 बजे तक की ये वार्निंग दी गई है कि आप सभी को यहाँ से उठना है, वरना हम लाठी चार्ज करेंगे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये बताएं, इस वजह से हम भी घबराए हुए हैं कि अगर सरकार जबरन 2 मेडिकल कॉलेज में ये काम कर सकती है, पुलिस को भेज सकती है, तो हम सभी बच्चे ही तो हैं। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से मतलब 2 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास, मौखिक रूप से आ रही हैं सारी, तो हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। एक बार सरकार कहती है कि हम बॉन्ड पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, आपकी बात भी नहीं, हमारी बात भी नहीं सुन रही है। उसके बाद से ड्यूरेशन के बारे में भी कुछ बात नहीं कह रही है, PG कोर्सेज के बारे में हमने कहा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रही है। एक भी चीज़ सरकार, सारी जो है स्टेटमेंट्स कभी बदल जाती हैं। 40 लाख आपको नहीं भरने पड़ेंगे अगर आप सरकारी नौकरी में करो, सरकार वहन करेगी। अगर आप बाहर विदेश में जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल करो नौकरी, तब देने पड़ेंगे। देखिए, हम यहाँ सेवा करने ही आए हैं, इसलिए हमने मेडिकल प्रोफेशन लिया है। सेवा बीमा वाली जो स्टेटमेंट है उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। हमने मेडिकल प्रोफेशन किस लिए चूज़ किया है, ताकि हम अपने जो पब्लिक है उसकी सेवा कर सकें। इसी वजह से नहीं करते हैं ना, विदेश भाग जाते हैं, सरकार को ये डर है। ठीक है, सरकार को इस बात का डर है कि यहाँ से हम जाएंगे, हम सेवा करने के लिए आए, इसलिए हम यहाँ पर हमने इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद 7 साल का जो इनका ड्यूरेशन है, इस प्रकार की जो पॉलिसी है किसी और स्टेट में नहीं है इतनी लंबे समय की। हम यहाँ सेवा करना चाहेंगे पूरे समय तक, लेकिन सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य में यह नहीं क्लियर है कि वो हमें जॉब की सिक्योरिटी देती है या नहीं। अगर सरकार हमें ही जॉब नहीं देगी तो हम किस प्रकार से सेवा करके आए अपनी पब्लिक की। हमने इसलिए तो चूज़ किया था। अब वो जॉब सिक्योरिटी अगर हमें रिटर्न में दे दें तो हम सेवा के लिए तो आए हैं और सेवा हम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी अगर हमें दे देती है तो हम इस बात पर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें जॉब दे देगी। अब MBBS करने के बाद घर वालों का ये यह रहता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब डॉक्टर बन गए हैं, उनके मानने में तो यही रहता है, और अब वो हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे। है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप सेवा करोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाहर 1 करोड़ में MBBS होती है, 4 लाख में होती है। 4 लाख की फिर हम क्यों करें अगर आप विदेश में जाना है आपने? नहीं, आप ये बताइए किसने कह दिया कि हम विदेश में जाना चाह रहे हैं? हर एक बच्चे के मुंह पर यही बात है। इस चीज़ का आपको विश्वास नहीं? आप ये बताइए, सरकार की बात जो है कि हम बाहर जाना चाहेंगे दूसरे विदेश में, बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ पर? अगर हम सरकार हमें यहाँ पर जॉब नहीं देगी ढंग से, जहाँ पे जो हमारे MBBS करने के बाद जिसके हम हकदार हैं, जिस अमाउंट ऑफ सैलरी के हम हकदार हैं, अगर जो सरकार हमें वही नहीं देगी तो दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे। सरकार का डर है, वो आप कैसे विश्वास में ले सरकार को, ये विश्वास करे आपके ऊपर? सरकार हमें पहले जॉब की सिक्योरिटी दे, रिटर्न में सरकार हमें ऑफिशियल लेटर पे लिख कर दे कि वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी, विदिन 2 मंथ्स हमें देगी। MBBS करने के 2 महीने के अंदर अंदर वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी इस ड्यूरेशन तक। तब उनको पता चलेगा हाँ सच में बच्चे जो हैं, अगर कोई इंसान अश्योर्ड है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, सही जगह पर मिलेगी और उसके क्वालिफिकेशन के बराबर में मिलेगी अगर जॉब उसको, तो कौन बच्चा बाहर जाएगा। सरकार को ये बात, और ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं, हर एक में ये बात जायज़ है। तो कोई अधिकारी अब तक नहीं आया? किसी भी अधिकारी ने हमें ऑफिशियल लेटर कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं आया है। न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही हमें बात कन्वे हो रही है बस कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो जो 40 लाख की बात आ रही है, आखिर जो स्टूडेंट है वो कहाँ से लाएंगे, कैसे भरेंगे?
ये काफी बड़ा सवाल है। और यदि कोई भर भी देता है तो जो गरीब है, जिनका इलाज होना आगे चल के, तो उनको तो समस्या नहीं है। फिर भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं गरीब परिवार से ही आते हैं, तभी वो सरकारी कॉलेज को चूज़ करते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते हैं। उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे हर साल 1 लाख रुपए तो फीस हमारी खुद की भी है जो हर साल हम यहाँ भरते हैं। उसमें किताबों का खर्चा हो गया, बाकी स्टेशनरी का खर्चा हो गया, खाने पीने का और एक्स्ट्रा खर्चा होता है हर बच्चे का, कपड़ों का हो गया, हर तरह का। तो 1 लाख तो हम वैसे 1 साल की फ़ीस देते ही हैं। उसके अलावा अब आप ये बताइए कि गरीब बच्चा जो आ रहा है 1 लाख वो रुपए भी भरने के लिए इस सरकारी अस्पताल में लोन लेता है। कुछ के बच्चे, कुछ के पेरेंट्स ये चीज़ भी करते हैं। अब वो 40 लाख रुपए जो कहाँ से भर देंगे? आप एक नॉर्मल जो है आम आदमी की तरफ बात देखिए, हम बच्चे मेडिकल में आ गए, इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास अभी से ही पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। एक मेडिकल प्रोफेशन में MBBS करने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं होती है उसकी कि वो अपने परिवार की अच्छी खासी तरह से जो है पालन पोषण कर सके, और साथ ही साथ इतना बड़ी रकम 40 लाख की सरकार को भर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को आपकी जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जितनी भी हमारे पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन है, हम सबका सपोर्ट लेंगे और सब एक साथ जुटकर मिलकर इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। Bond policy! Bond policy! Bond policy! Bond policy! 40 लाख! 40 लाख! 40 लाख! नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। आज हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में। आप यहाँ पर देख हेलो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bond policy! Bond policy! Bond policy! Bond policy! 40 लाख! 40 लाख! 40 लाख! PGIMS में क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद भी उनको वहाँ से उठाया गया, उनको उठाकर घसीटा गया उनको बहुत बुरी तरह से। वाटर कैनन भी बुलाए गए, पानी की बौछार भी की गई उनके ऊपर, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया। वो बच्चे वहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि हमारा हक है। उसके बाद भी सरकार इस प्रकार की हरकतें कैसे कर सकती है? इसी दौरान आज सुबह सुबह हमें पता चला कि SHKM में वहाँ पर उनके कैंपस के वहाँ पर भी पुलिस को बुला दिया गया है सरकार द्वारा, और उनको 1 बजे तक की ये वार्निंग दी गई है कि आप सभी को यहाँ से उठना है, वरना हम लाठी चार्ज करेंगे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये बताएं, इस वजह से हम भी घबराए हुए हैं कि अगर सरकार जबरन 2 मेडिकल कॉलेज में ये काम कर सकती है, पुलिस को भेज सकती है, तो हम सभी बच्चे ही तो सरकार हैं। ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से मतलब 2 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास, मौखिक रूप से आ रही हैं सारी, तो हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। एक बार सरकार कहती है कि हम बॉन्ड पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, आपकी बात भी नहीं, हमारी बात भी नहीं सुन रही है। उसके बाद से ड्यूरेशन के बारे में भी कुछ बात नहीं कह रही है, PG कोर्सेज के बारे में हमने कहा उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रही है। एक भी चीज़ सरकार, सारी जो है स्टेटमेंट्स कभी बदल जाती हैं। 40 लाख आपको नहीं भरने पड़ेंगे अगर आप सरकारी नौकरी में करो, सरकार वहन करेगी। अगर आप बाहर विदेश में जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल करो नौकरी, तब देने पड़ेंगे। देखिए, हम यहाँ सेवा करने ही आए हैं, इसलिए हमने मेडिकल प्रोफेशन लिया है। सेवा बीमा वाली जो स्टेटमेंट है उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। हमने मेडिकल प्रोफेशन किस लिए चूज़ किया है? ताकि हम अपने जो पब्लिक है उसकी सेवा कर सकें। इसी वजह से नहीं करते हैं ना, विदेश भाग जाते हैं। सरकार को ये डर है। ठीक है, सरकार को इस बात का डर है कि यहाँ से हम जाएंगे, हम सेवा करने के लिए आए, इसलिए हम यहाँ पर हमने इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद 7 साल का जो इनका ड्यूरेशन है, इस प्रकार की जो पॉलिसी है किसी और स्टेट में नहीं है इतनी लंबे समय की। हम यहाँ सेवा करना चाहेंगे पूरे समय तक, लेकिन सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य में यह नहीं क्लियर है कि वो हमें जॉब की सिक्योरिटी देती है या नहीं। अगर सरकार हमें ही जॉब नहीं देगी तो हम किस प्रकार से सेवा करके आए अपनी पब्लिक की? हमने इसलिए तो चूज़ किया था। अब वो जॉब सिक्योरिटी अगर हमें रिटर्न में दे दें तो हम सेवा के लिए तो आए हैं और सेवा हम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी अगर हमें दे देती है तो हम इस बात पर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें जॉब दे देगी। अब MBBS करने के बाद घर वालों का यह रहता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब डॉक्टर बन गए हैं, उनके मानने में तो यही रहता है, और अब वो हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे। है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है
कि आप सेवा करो भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाहर 1 करोड़ में MBBS होती है, यहाँ 4 लाख में होती है। 4 लाख की फिर हम क्यों करें अगर आप विदेश में जाना है आपने? नहीं, आप ये बताइए किसने कह दिया कि हम विदेश में जाना चाह रहे हैं? हर एक बच्चे के मुंह पर यही बात है। सरकार को इस चीज़ का आपको विश्वास नहीं, आप ये बताइए सरकार की बात जो है कि हम बाहर जाना चाहेंगे दूसरे विदेश में, बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ पर? अगर हम सरकार हमें यहाँ पर जॉब नहीं देगी ढंग से, जहाँ पे जो हमारे MBBS करने के बाद जिसके हम हकदार हैं, जिस अमाउंट ऑफ सैलरी के हम हकदार हैं, अगर जो सरकार हमें वही नहीं देगी तो दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे। सरकार का डर है, वो आप कैसे विश्वास में ले सरकार को, ये विश्वास करे आपके ऊपर? सरकार हमें पहले जॉब की सिक्योरिटी दे, रिटर्न में हमें सरकार हमें ऑफिशियल लेटर पे लिख कर दे कि वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी, विदिन 2 मंथ्स हमें देगी। MBBS करने के 2 महीने के अंदर अंदर वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी इस ड्यूरेशन तक, तब उनको पता चलेगा कि हाँ सच में बच्चे जो हैं, अगर कोई इंसान अश्योर्ड है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, सही जगह पर मिलेगी और उसके क्वालिफिकेशन के बराबर पे मिलेगी अगर जॉब उसको, तो कौन बच्चा बाहर जाएगा? सरकार को ये बात, और ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं, हर एक में ये बात जायज़ है। तो कोई अधिकारी अब तक नहीं आया? किसी भी अधिकारी ने हमें ऑफिशियल लेटर कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं आया है। न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही हमें बात कन्वे हो रही है बस कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो जो 40 लाख की बात आ रही है, आखिर जो स्टूडेंट है वो कहाँ से लाएंगे, कैसे भरेंगे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और यदि कोई भर भी देता है तो जो गरीब है, जिनका इलाज होना आगे चल के, तो उनको तो समस्या नहीं है फिर। भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं गरीब परिवार से ही आते हैं, तभी वो सरकारी कॉलेज को चूज़ करते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते हैं। उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे हर साल 1 लाख रुपए तो फीस हमारी खुद की भी है जो हर साल हमें भरते हैं। उसमें किताबों का खर्चा हो गया, बाकी स्टेशनरी का खर्चा हो गया, खाने पीने का और एक्स्ट्रा खर्चा होता है हर बच्चे का, कपड़ों का हो गया, हर तरह का। तो 1 लाख तो हम वैसे 1 साल की फ़ीस देते ही हैं। उसके अलावा अब आप ये बताइए कि गरीब बच्चा जो आ रहा है 1 लाख वो रुपए भी भरने के लिए इस सरकारी अस्पताल में लोन लेता है। कुछ के बच्चे, कुछ के पेरेंट्स जो ये चीज़ भी करते हैं। अब वो 40 लाख रुपए जो कहाँ से भर देंगे? आप एक नॉर्मल जो है आम आदमी की तरफ बात देखिए, हम बच्चे मेडिकल में आ गए, इसका मतलब नहीं है कि हमारे अभी से ही पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। एक मेडिकल प्रोफेशन में MBBS करने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं होती है उसकी कि वो अपने परिवार की अच्छी खासी तरह से जो है पालन पोषण कर सके, और साथ ही साथ इतना बड़ी रकम 40 लाख की सरकार को भर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को आपकी जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जितनी भी हमारे पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन हम सबका सपोर्ट लेंगे और सब एक साथ जुटकर मिलकर इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। नमस्कार, मैं जनता जवाल। आज हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में। आप यहाँ पर देख हेलो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bond policy! Bond policy! Bond policy! 40 लाख! 40 लाख! 40 लाख! PGIMS में क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद भी उनको वहाँ से उठाया गया, उनको उठाकर घसीटा गया उनको बहुत बुरी तरह से। वाटर कैनन भी बुलाए गए, पानी की बौछार भी की गई उनके ऊपर, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया। वो बच्चे वहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि हमारा हक है। उसके बाद भी सरकार इस प्रकार की हरकतें कैसे कर सकती है? इसी दौरान आज सुबह सुबह हमें पता चला कि SHKM में वहाँ पर उनके कैंपस के वहाँ पर भी पुलिस को बुला दिया गया है सरकार द्वारा, और उनको 1 बजे तक की ये वार्निंग दी गई है कि आप सभी को यहाँ से उठना है, वरना हम लाठी चार्ज करेंगे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये बताएं, इस वजह से हम भी घबराए हुए हैं कि अगर सरकार जबरन 2 मेडिकल कॉलेज में ये काम कर सकती है, पुलिस को भेज सकती है, तो हम सभी बच्चे ही तो हैं। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से मतलब 2 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास, मौखिक रूप से आ रही हैं सारी, तो हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। एक बार सरकार कहती है कि हम बॉन्ड पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वापस नहीं करेंगे,
वापस नहीं लेंगे, आपकी बात भी नहीं, हमारी बात भी नहीं सुन रही है। उसके बाद से ड्यूरेशन के बारे में भी कुछ बात नहीं कह रही है। पीजी कोर्सेज के बारे में हमने कहा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रही है। एक भी चीज़ सरकार, सारी जो है स्टेटमेंट्स कभी बदल जाती हैं। 40 लाख आपको नहीं भरने पड़ेंगे अगर आप सरकारी नौकरी में करो, सरकार वहन करेगी। अगर आप बाहर विदेश में जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल करो नौकरी, तब देने पड़ेंगे। देखिए, हम यहाँ सेवा करने ही आए हैं, इसलिए हमने मेडिकल प्रोफेशन लिया है। सेवा बीमा वाली जो स्टेटमेंट है उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। हमने मेडिकल प्रोफेशन किस लिए चूज़ किया है, ताकि हम अपने जो पब्लिक है उसकी सेवा कर सकें। इसी वजह से नहीं करते हैं ना, विदेश भाग जाते हैं। सरकार को ये डर है। ठीक है, सरकार को इस बात का डर है कि यहाँ से हम जाएंगे। हम सेवा करने के लिए आए, इसलिए हम यहाँ पर हमने इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद 7 साल का जो इनका ड्यूरेशन है, इस प्रकार की जो पॉलिसी है किसी और स्टेट में नहीं है इतनी लंबे समय की। हम यहाँ सेवा करना चाहेंगे पूरे समय तक, लेकिन सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य में यह नहीं क्लियर है कि वो हमें जॉब की सिक्योरिटी देती है या नहीं। अगर सरकार हमें ही जॉब नहीं देगी तो हम किस प्रकार से सेवा करके आए अपनी पब्लिक की। हमने इसलिए तो चूज़ किया था। अब वो जॉब सिक्योरिटी अगर हमें रिटर्न में दे दें तो हम सेवा के लिए तो आए हैं और सेवा हम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी अगर हमें दे देती है तो हम इस बात पर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें जॉब दे देगी। अब MBBS करने के बाद घर वालों का यह रहता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब डॉक्टर बन गए हैं, उनके मानने में तो यही रहता है, और अब वो हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे। है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप सेवा करोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाहर 1 करोड़ में MBBS होती है, 4 लाख में होती है। 4 लाख की फिर हम क्यों करें अगर आप विदेश में जाना है आपने? नहीं, आप ये बताइए किसने कह दिया कि हम विदेश में जाना चाह रहे हैं? हर एक बच्चे के मुंह पर यही बात है। इस चीज़ का आपको विश्वास नहीं, आप ये बताइए सरकार की बात जो है कि हम बाहर जाना चाहेंगे दूसरे विदेश में, बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ पर? अगर हम सरकार हमें यहाँ पर जॉब नहीं देगी ढंग से, जहाँ पे जो हमारे MBBS करने के बाद जिसके हम हकदार हैं, जिस अमाउंट ऑफ सैलरी के हम हकदार हैं, अगर जो सरकार हमें वही नहीं देगी तो दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे। सरकार का डर है, वो आप कैसे विश्वास में ले सरकार को, ये विश्वास करे आपके ऊपर? सरकार हमें पहले जॉब की सिक्योरिटी दे, रिटर्न में हमें सरकार हमें ऑफिशियल लेटर पे लिख कर दे कि वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी, विदिन 2 मंथ्स हमें देगी। MBBS करने के 2 महीने के अंदर अंदर वो हमें जॉब सिक्योरिटी देगी इस ड्यूरेशन तक। तब उनको पता चलेगा हाँ सच में बच्चे जो हैं, अगर कोई इंसान अश्योर्ड है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, सही जगह पर मिलेगी और उसके क्वालिफिकेशन के बराबर पे मिलेगी अगर जॉब उसको, तो कौन बच्चा बाहर जाएगा? सरकार को ये बात, और ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं, हर एक में ये बात जायज़ है। तो कोई अधिकारी अब तक नहीं आया? किसी भी अधिकारी ने हमें ऑफिशियल लेटर कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं आया है। न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही हमें बात कन्वे हो रही है बस कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो जो 40 लाख की बात आ रही है, आखिर जो स्टूडेंट है वो कहाँ से लाएंगे, कैसे भरेंगे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और यदि कोई भर भी देता है तो जो गरीब है, जिनका इलाज होना आगे चल के, तो उनको तो समस्या नहीं है। फिर भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं गरीब परिवार से ही आते हैं, तभी वो सरकारी कॉलेज को चूज़ करते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते हैं। उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे हर साल 1 लाख रुपए तो फीस हमारी खुद की भी है जो हर साल हमें भरते हैं। उसमें किताबों का खर्चा हो गया, बाकी स्टेशनरी का खर्चा हो गया, खाने पीने का और एक्स्ट्रा खर्चा होता है हर बच्चे का, कपड़ों का हो गया, हर तरह का। तो 1 लाख तो हम वैसे 1 साल की फ़ीस देते ही हैं। उसके अलावा अब आप ये बताइए कि गरीब बच्चा जो आ रहा है 1 लाख वो रुपए भी भरने के लिए इस सरकारी अस्पताल में लोन लेता है। कुछ के बच्चे, कुछ के पेरेंट्स ये चीज़ भी करते हैं। अब वो 40 लाख रुपए जो कहाँ से भर देंगे? आप एक नॉर्मल जो है आम आदमी की तरफ बात देखिए, हम बच्चे मेडिकल में आ गए, इसका मतलब नहीं है कि हमारे अभी से ही पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। एक मेडिकल प्रोफेशन में MBBS करने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं होती है उसकी कि वो अपने परिवार की अच्छी खासी तरह से जो है पालन पोषण कर सके, और साथ ही साथ इतना बड़ी रकम 40 लाख की सरकार को भर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को आपकी जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जितनी भी हमारे पूरे भारत में मेडिकल एसोसिएशन से हम सबका सपोर्ट लेंगे और सब एक साथ जुटकर मिलकर इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। Bond policy! Bond policy! Bond policy! Bond policy! 40 लाख! 40 लाख! 40 लाख!